अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे हैकर कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं और उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करके सिस्टम में एंटर होकर कैसे वहां से डाटा चुराते हैं। तो दोस्तों, याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप इसका हरगिज़ मिसयूज़ मत करें। आप इसको सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम पर टेस्ट करें ताकि आपकी पेन टेस्टिंग मजबूत हो। तो बिना टाइम ज़ाया किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं जी हम अपनी काली लिनक्स की स्क्रीन पे। अब खोलते हैं जी यहाँ पे टर्मिनल। जैसे हमारा टर्मिनल ओपन होता है जी, तो सबसे पहले हम एक कमांड रन करते हैं nbt स्कैन। ये कमांड हमारे सिस्टम को स्कैन करेगी, बताएगी इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन हैं या ऑफ हैं। nbt स्कैन -r रेंज के लिए, तो मैं अभी इसको अपनी सिस्टम को अपनी IP एड्रेस की पूरी रेंज को स्कैन करूंगा जी। अभी मेरे पास ये पहला सिस्टम आ गया जो कि आना है जी टेस्ट का नफीस। एक है जी मेटास्प्लोइटेबल 2 जी। हमारे पास ये दो मशीन अभी ऑन है, तो आज हम जिस पर टेस्ट करेंगे वह जी मेटास्प्लोइटेबल 2। ये एक बगी मशीन है जिस पे हैकर अक्सर अपनी वल्नरेबिलिटी को यानी अपनी टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट करते हैं, उसको मोती तरीके से एक्सप्लोर करके अपनी एथिकल हैकिंग को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मेटास्प्लोइटेबल को स्कैन करेंगे जी। उसके लिए कमांड है जी nmap -s कैपिटल V सर्विस वेरिएंट और मेटास्प्लोइटेबल 2 की IP एड्रेस डाल देते हैं। जैसे लेकर एंटर करेंगे, कुछ देर इंतज़ार करते हैं जी। अभी ये स्कैन हो रहा है कंप्लीट जी। दोस्तों, हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई। इनमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं और इनमें कौन कौन सा वेरिएंट है। तो आज हम जिस पोर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है जी FTP मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखेंगे, पोर्ट्स क्या हैं और कौन से ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको हैकर पसंद करते हैं, फिर ये वीडियो देखिएगा। एक एक करके इसकी डिटेल वीडियो आएगी कि आज हम FTP को एक्सप्लोर करेंगे, कल इंशाल्लाह SSH को। एक एक करके हम तमाम पोर्ट्स को देखेंगे कैसे इनको एक्सप्लोर करते हैं और कैसे सिस्टम में एंटर होते हैं। अब हम चलते हैं जी अपना मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क में। उसके लिए कमांड है जी msf console। ये मेटास्प्लोइट एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। इसमें हम पेलोड्स बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेलोड्स, आगे हम देखते हैं कि इसमें कितने पेलोड्स हैं, उनका क्या क्या काम है। अभी हमारा मेटास्प्लोइट स्टार्ट हो रहा है। ये MSF कंसोल और MS वीनम ये दोनों एक ही इस फ्रेमवर्क में मिक्स हैं। MSF वीनम वो पेलोड बनाने की इस्तेमाल होता है। अब इसकी भी वीडियो आएगी, कंप्लीट वीडियो आएगी जी। हमारा MSF कंसोल ओपन हो गया जी। अब देखें दोस्तों कि इसमें 24,013 एक्सप्लोइट्स हैं, 12,042 एक्सप्लोइट। हम इनको एक एक करके देखेंगे आगे। इसकी डिटेल वीडियो आएगी कि मेटास्प्लोइट क्या होता है, किस काम पे यूज़ करते हैं, पेलोड्स कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिए, क्योंकि एंड पे आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो कि प्रोफेशनल हैकर भी अक्सर इसको यूज़ करते हैं और कौन सी ऐसी इसकी कमांड्स हैं जो कि प्रोफेशनल हैकर भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अब एक्सप्लोइट को सर्च करते हैं। जो FTP पोर्ट का वेरिएंट है उसको सर्च करते हैं जी STAR सर्च VS FTPD 2.3.4 जैसे लिखकर एंटर करते हैं। अभी इसमें गलती हो गया, फिर दोबारा टाइप करते हैं जी सर्च SEARCH सर्च VS FTPD। ये हमारे पास दो एक्सप्लोइट आ गए हैं। अब इनमें से जो एक्सीलेंट हैं उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रैंक एक्सीलेंट है, ये अच्छे तरीके से काम करेगा। इसको यूज़ करने का दो तरीके हैं जी। सबसे पहले आप या तो इसकी कमांड है जी यूज़। सबसे पहले या तो आप उसका नंबर देंगे, ये 0 या 1, या मुकम्मल उसको लिखेंगे। तो आसान तरीका ये है कि आप उसका नंबर दे दें। हमारे पास जो एक्सीलेंट एक्सप्लोइट वाला उसका नंबर है जी नंबर 1।
उसको लिखते हैं जी यूज नंबर 1। जैसे लिखकर एंटर करेंगे तो हमारा एक्सपर्ट हो जाएगा, वो हमारा एक्सपर्ट सेलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी कमांड्स सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए ऑप्शन है जी शो ऑप्शंस। जी हमारे पास ये है जी, हमारे पास पहले से ऑप्शन सेट हैं, कि मैंने पहले से ऑप्शन सेट किए हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा जी आर होस्ट, और आगे ब्लैंक स्क्रीन आएगी तो आपने उसको सेट करना है। सेट करने के लिए कमांड है जी सेट आर होस्ट, और आईपी एड्रेस आपने अपने MyTestPortable 2 का बता देना। आर होस्ट में रिमोट हो जिसको हमने हैक करना है। तो ये पहले से मेरी अभी सेट है। इसको रन करते हैं। रन करने की भी दो ऑप्शन है, एक है रन कमांड और एक है एक्सप्लॉइट। हम रन कमांड यूज़ करते हैं जी। जैसे ही रन लिखकर एंटर करते हैं तो ये एक्सप्लॉइट काम करना शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में हमारा वो सिस्टम हैक हो जाएगा और हमें उस सिस्टम का शेल मिल जाएगा, और हम अपनी मर्जी से उसमें मुझे कमांड्स रन करेंगे। वहाँ से डाटा अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ फाइल बना सकते हैं, यानी मुकम्मल कंट्रोल है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी सबसे पहले IP अब हम उस सिस्टम में एंटर हो चुके हैं तो उसका IP एड्रेस चेक करते हैं। IP एड्रेस चेक करने के लिए कमांड है जी ifconfig। देखा दोस्तों, हमारे पास उस सिस्टम का IP एड्रेस आ गया है 192.168.163.130। अभी मैं आपको MyTestPortable 2 की मशीन में आप जाके दिखाता हूँ कि उसका भी IP एड्रेस सेम है कि नहीं। तो चलते हैं हम अपनी MyTestPortable 2 की मशीन में। इसमें कमांड इसमें एंटर करते हैं जी ifconfig। ये है हमारे पास MyTestPortable 2 का IP एड्रेस। अब देखते हैं उसके हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं। पावर वर्किंग डायरेक्टरी, यानी हम /home/msf_admin। चलते हैं फिर हम अपनी लिनक्स की स्क्रीन पे। इधर देखते हैं हम कौन सी अपनी डायरेक्टरी में है जी। इसके लिए कमांड है जी pvd पावर वर्किंग डायरेक्टरी /में डायरेक्टरी देखने की कमांड है जी ls। अभी हम होम में चलते हैं जी cd होम ls। ये वहाँ पे यूज़र हैं जी msf_admin। हम msf_admin में चलते हैं जी cd, इसलिए कमांड है जी cd msf_admin ls करते हैं जी। ये देखा दोस्तों वल्नरेबल, हमने आगे MyTestPortable 2 में मशीन में देखा था कि हम msf_admin की डायरेक्टरी में वहाँ पे एक वल्नरेबल डायरेक्टरी मौजूद है। तो देखा दोस्तों हम उस डायरेक्टरी को अभी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि SSH क्या है। SSH एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो दो कंप्यूटर के दरमियान बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे कायम होता है। सबसे पहले जो क्लाइंट है, जो SSH क्लाइंट, वो SS सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन बनाने के लिए। फिर जो SSH सर्वर है वो क्लाइंट को दोबारा कुछ रैंडम मैसेज भेजेगा। फिर SSH क्लाइंट कुछ भी टेक्स्ट मैसेज कुछ भी अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके SSH सर्वर को भेजेगा, और जो SSH सर्वर है वो SSH क्लाइंट की पब्लिक की से उस डाटा को इनक्रिप्ट करके उसका टेक्स्ट मैसेज या जो भी मैसेज है उसको पढ़ेगा, और ये अथेंटिकेट करेगा कि वो जो SSH क्लाइंट है वो सही है कि नहीं। फिर दोनों के दरमियान एक अच्छा कनेक्शन कायम हो जाएगा। फिर दोनों अच्छे तरीके से बातचीत कर सकेंगे, और जो दो क्लाइंट यानी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो बातचीत होगी वो बिल्कुल सिक्योर होगी, और कोई भी हैकर उसको आसानी से पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। और जब तक हैकर के पास इंक्रिप्शन की मौजूद ना हो तो वो उस डाटा को नहीं पढ़ सकता। वो मुख्तलिफ तरीके हैं उस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को ब्रोकन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। पर आज हम देखेंगे 3 तरीके SSH को एक्सप्लॉइट करने के। जो पहला तरीका है सबसे, वो है जी जो OpenSSH है उसका वर्जन देखना, यानी उसमें कोई वीकनेस है कि नहीं। फिर जो दूसरा तरीका है वो है जी ब्रूट फोर्स, और जो तीसरा तरीका है वो है जी हमारे पास उसके मौजूद है यानी SSH क्लाइंट की प्राइवेट की। तो अब मैं आ गया जो अपनी लिनक्स स्क्रीन पे, मैंने दोनों सिस्टम को पहले इंस्टॉल करके रखा हुआ। अब हम यहाँ पे अपने एक नया टर्मिनल खोलते हैं।
जैसे हमारा टर्मिनल ओपन होता है फिर आगे सिस्टम शुरू कर दीजिए। हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी की है ताकि आपको ये आसानी से दिखाई दे सके। अब हमारे पास जो कमांड है जी ifconfig, वो हमारा IP एड्रेस जाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा जो सिस्टम का IP एड्रेस है वो है जी 192.168.163.128। अभी हमारे पास जो जिस सिस्टम को हमने हैक करना उसके IP एड्रेस मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम अपने पूरे नेटवर्क को स्कैन करेंगे। उसके लिए कमांड है जी nbt scan -r, और हमारा जो IP एड्रेस है 192.168.163.0/24, यानी ये पूरा सबनेट स्कैन करेगा। हमारे नेटवर्क में कितनी भी डिवाइसेस है वो हमें शो करके बताएगा। जैसे लेकर एंटर किया तो हमारे पास देखा दोस्तों, हमारे पास 2 डिवाइसेस आ गई हैं, डेस्कटॉप नफीस और मेटास्प्लॉइटेबल 2। अब हम देखते हैं जो मेटास्प्लॉइटेबल है वो ऑन है या ऑफ है। इसके लिए तो जो कमांड यूज़ होती है वो है जी पिंग ICMP पैकेट भेजेगा उस सिस्टम पे, और उसका अगर रिप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा वो सिस्टम ऑन है। अभी हमारे पास उसका रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम इस वक्त ऑन है। अभी हम इसको कंट्रोल से कट किया। अब जो हमारे पास सबसे पहला तरीका है किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस सिस्टम को पहले हम उसको स्कैन करते हैं, उसकी वीकनेस फाइंड करते हैं, फिर उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो इसको स्कैन करने के लिए nmap कमांड है, nmap -sv यानी सर्विस वेरिएंट और सिस्टम का IP एड्रेस को हमने हैक करना है, और कैपिटल T और 4 यानी इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, जो हमारे पास स्कैन की स्पीड को बढ़ा देगा और हमारे पास स्कैन का रिजल्ट जल्दी जल्दी हमें मिल जाएगा। लेके हमें एंटर किया है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जितना हमने ज़्यादा स्कैन करना है उस लिहाज से ये इसकी स्कैन की स्पीड होती है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आपने एक एक स्टेप ध्यान से देखना है कि कैसे एक हैकर एक पोर्ट पर ब्रूट फोर्स अटैक करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई वीकनेस है या नहीं, फिर अगर वीकनेस ना हो फिर दूसरा तरीका देखेंगे जो कि है जो ब्रूट फोर्स से 90% हमारे ये काम हो जाता है। अभी हमारे पास सिस्टम की प्राइवेट की नहीं है तो इसलिए तीसरा तरीका नाकाम है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। जी दोस्तों, हमारे पास nmap का रिज़ल्ट आ गया है। तो आपने देखा कि कितनी सर्विसेज और कितनी पोर्ट्स ओपन हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो FTP पोर्ट है जो 21 पे काम करती है, इसको हमने एक्सप्लोर किया था और सिस्टम में एंटर हुए थे। आज का हमारी टॉपिक है SSH जो कि पोर्ट 22 पे काम करता है। डिस्कवरी है जी ओपन SSH 4.7.P1। ये जो 7 से नीचे जितने भी वेरिएंट में तकरीबन वल्नरेबिलिटीज मौजूद होती है। तो सबसे पहले देखेंगे जो पोर्ट 22 है इसमें कोई वीकनेस यानी इसमें कोई कमी मौजूद है कि नहीं, जिसको एक्सप्लोर करके हम सिस्टम में एंटर होते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके इन तमाम पोर्ट्स को देखेंगे अपनी आइंदा की वीडियो में। आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कंप्यूटर हैकिंग अच्छे तरीके से सीख सकें और कैसे आपने दूसरे हैकर से बचना है वो भी सीख सकें। तो सबसे पहले हम उस पोर्ट को स्कैन करते हैं, यानी उस पोर्ट 22 को इसमें कमी है कि नहीं। इसके लिए कमांड है nmap -p यानी पोर्ट का नंबर 22 और आगे सिस्टम का IP एड्रेस। इससे पहले हम एक स्क्रिप्ट देंगे जो कि है स्क्रिप्ट 1 यानी वल्नरेबिलिटी को स्कैन करेगा पोर्ट 22 पे, आगे सिस्टम का IP एड्रेस जिसको हमने हैक करना है, जिसको एक्सप्लॉइट करना है 192.168.163.130 जैसे लेकर हमने एंटर किया। तो अब ये उस पोर्ट पर स्कैन करेगा और बताएगा कि इसमें कोई वीकनेस है या नहीं। इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। जी हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है जी, उसमें कोई भी कमी मौजूद नहीं है। अब हम अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं जी, वो है जी ब्रूट फोर्स। तो इसके लिए कालिनेक्स में एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है जी मेटास्प्लॉइट में हम सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उसमें हम सिस्टम को स्कैन भी कर सकते हैं, सिस्टम को ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो आएगी मेटास्प्लॉइट को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे इससे पेलोड बनाते हैं, कैसे इससे सिस्टम को हैक किया जाता है। तो मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के लिए कमांड है जी MSF कंसोल लेकर हमने एंटर किया तो ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा तकरीबन। अब ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं।
ये है जी मेटास्प्लॉइट का इंटरफेस। ये जो ऊपर वाले इसको बोलते हैं जी बैनर। अब नीचे ये बता रहा है कि इसमें कितने एक्सपोर्ट्स हैं, कितने ऑक्सिलरी यानी जो स्कैनर है, कितने पोज। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। हमारे पास जी ये ओपन हो गया जी मुकम्मल तौर पे। अब हम SSH को सर्च करते हैं, यानी हमने पोर्ट 22 को एक्सप्लोर करना है। उस पर जो सर्विस रन होनी है उसका नाम है जी SSH। तो इसके लिए कमांड है जी सर्च और SSH। जैसे ही हम ये लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्सप्लॉइट मौजूद आ जाएंगे, जो कि बहुत सारे हैं, विंडोज़ के हैं, लिनक्स के हैं। अब हम इसमें तलाश करेंगे जी ऑक्सिलरी यानी सिस्टम को स्कैन करने के लिए, यानी सिस्टम को ब्रूट फोर्स करने के लिए एक बहुत ऑक्सिलरी पेलोड है जो कि सिस्टम को स्कैन करेगा, उस पर ब्रूट फोर्स ट्राई करेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि वो कहाँ पे है, उसको थोड़ा सा तलाश करते हैं जी। ये है जी हमारे पास 72 ऑक्सिलरी स्कैनर SSH/login, यानी हम SSH लॉगिन के ज़रिए लॉगिन करके सिस्टम को हैक करेंगे। अब हमने यूज़ कमांड के ज़रिए उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ऑप्शन देखते हैं जी शो ऑप्शंस करके। अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसको हमने सेलेक्ट करना है। इनमें जो येस हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और जो नो है उनको हमने सेलेक्ट नहीं करना। जो रिक्वायर्ड हैं उनको सेट करेंगे, जो नहीं रिक्वायर्ड उनको हमने सेट नहीं करना। तो दोस्तों ब्रूट फोर्स के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड फ़ाइल चाहिए। ये मैंने पहले से बना कर रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप इसको आसानी से इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। ये है जी मेरी यूज़र नेम। ये मैंने इसलिए थोड़े लिए हैं ताकि ये टाइम ब्रूट फोर्स पे कम लगे। जितनी लंबी फ़ाइल होगी उस लिहाज से ये आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैंने छोटी सी फ़ाइल बना के रखी हुई है यूज़र नेम की। इस तरह मैंने एक पासवर्ड फ़ाइल बनाई हुई है जो ये भी छोटी सी है ताकि आसानी से हमारा ब्रूट फोर्स हो सके, जल्दी हो सके। आप इसको आसानी से इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे, आप लिख लेंगे SSH डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिस्ट, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखना है इनमें कौन कौन से हमने ऑप्शन सेट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी वो है जी पास फाइल यानी पासवर्ड फ़ाइल। अब हम जो हमने पासवर्ड फ़ाइल बनाई हुई है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए कमांड है जी सेट पास PASS और अंडरस्कोर फाइल, और आगे हमने वो डायरेक्टरी देनी है जहाँ पे हमने अपनी पासवर्ड फ़ाइल को स्टोर किया हुआ है। उसके लिए मैंने डायरेक्टरी कॉपी की हुई है, जैसे कि स्लैश, ये है जी मेरी डायरेक्टरी पावर वर्किंग डायरेक्टरी। इसके लिए कमांड है जी PVD पावर वर्किंग डायरेक्टरी। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अभी फिर उसको सेट करते हैं स्लैश पासवर्ड यानी PASSWD और नेम, यानी उसका हमने मुकम्मल नाम देना है जिस तरह हमने उसको सेव किया हुआ है, कोई भी गलती ना हो वरना ये सिलेक्ट नहीं होगी जी। अब हमारी ये सेट हो चुकी है पासवर्ड फ़ाइल। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कौन सी कमांड को सिलेक्ट करना है, कौन सी कमांड को हमने सेट करना है। तो अभी हम इसको देखते हैं तो ध्यान से। ये है जी सेट आर होस्ट होता है जी रिमोट होस्ट जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। उसके IP एड्रेस 192.168.163.130 हमने लिख के एंटर किया तो वो हमारा आर होस्ट सेट हो गया है। अब दूसरा देखते हैं जिस ऑप्शन जिसको हमने सेलेक्ट करना है, वो है जी सेट यूज़र्स अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर पास। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी, फिर नहीं तो आपका ये पेलोड अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा और ब्रूट फोर्स अच्छे तरीके से काम नहीं हो सकेगा। तो सेट यूज़र्स पास अंडरस्कोर फाइल FIL फाइल। अब मैं उसको सेट करते हैं। आगे हमने जो पासवर्ड फ़ाइल बनाई हुई है उसका मुकम्मल पाथ दे देते हैं जी, कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाए। तो
नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, हमने ये इसको गलत सेट कर दिया है। अब हमने इसको अनसेट करना है। तो अनसेट करने के लिए जो कमांड है वो है जी अनसेट और मुकम्मल पाथ जो हमने ऊपर दिया हुआ था। तो जो हमने सेलेक्ट कमांड यानी सेट कमांड की थी वो अब अनसेट हो जाएगी। हमने कमांड देनी है जी सेट यूज़र फाइल USER_FILE फाइल, जो हमने यूज़र की फ़ाइल बनाई हुई है। आगे हमने इसका मुकम्मल पाथ देना है जो हमने अपनी डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है /home/nafis/desktop/यूज़र नेम /users यूज़र्स और नेम सेम आपने नेम देना है जैसे आपने उसको सेव किया होता। अभी हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने वर्बोस को ट्रू करना है, यानी जो जब भी आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाए तो ये उसको शो करता जाए या नहीं। वर्बोस कमांड इसके लिए यूज़ होती है। अब हम इसको सेट करेंगे जी, जो फाइल है हम इसको ट्रू करना है। इसके लिए कमांड है जी सेट वर्बोस और ट्रू, जो फाइल अब ये ट्रू हो गई है जी। इसके बाद हमने देखना है जी स्टॉप ऑन सक्सेस, यानी जब आपके ये पासवर्ड सिलेक्ट हो जाए यानी गैस हो जाए मुकम्मल सक्सेसफुल हो जाए तो वो वहाँ पे रुक जाए या नहीं। ये देखा। अब हम इसको कॉपी करते हैं और अपने इसमें पेस्ट करते हैं सेट स्टॉप ऑन सक्सेस। वो फाज अब हम इसको ट्रू करते हैं जी ट्रू कमांड से। अब ये ट्रू हो गया है जी। अब हम अपने एक्सपोर्ट को रन करते हैं रन कमांड से। अभी ये रन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये मोदी पासवर्ड ट्राई करेगा जो हमने उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड फाइल में दिए थे। जी दोस्तों देखा आपने, ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये जितनी लंबी फ़ाइल होगी उस लिहाज से ये टाइम लगेगा। मैंने छोटी फ़ाइल इसलिए यूज़ की है ताकि आपका टाइम कम लगे और आसानी से आप ये वीडियो देख सकें। जी दोस्तों, हमारे पास उसका यानी SSH का पासवर्ड मिल गया है, MSF एडमिन और MSF एडमिन। ये मैंने अपनी जो पासवर्ड यूज़र ने फाइलें छोटी दी थी इसलिए जल्दी ब्रूट फोर्स हो गया। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। अब इसने एक सेशंस ओपन कर दिया है, देखते हैं कि सेशंस कौन कौन से हैं। ये सेशंस 1 ओपन हो गया है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए कमांड है जी SESS सेशंस -ID। कौन सा है? ID का नंबर 1। अब हम उस सिस्टम यानी वो हमारे पास सिस्टम का शेल मिल गया है, हमने उस सिस्टम की उस पर ब्रूट फोर्स करके उस सिस्टम में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी कमांड है वो रन कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में FTP को एक्सप्लोर करके उसमें मुझे कमांड्स रन करके देखी थी। यहाँ पे भी हम कोई भी कमांड रन करके देखते हैं, जैसे कि है who MSF एडमिन, यानी ये मेटास्प्लोइटेबल का बता रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी uname-a, जिस सिस्टम का हमें नेम बताएगा। ये है जी लिनक्स मेटास्प्लोइटेबल 2। तो देखा दोस्तों कैसे हमने SSH पे ब्रूट फोर्स करके सिस्टम में एंटर हुए हैं और उस सिस्टम का शेल हमारे पास मिल गया है। सबसे पहले जो हमने अपना टर्मिनल ओपन किया। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ा करता हूं ताकि आपको सही नज़र आ जाए। तो जो मैं दोस्तों आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाने लगा हूँ, ये सिर्फ अपने ही सिस्टम पर करके दिखाने लगा हूँ। ये याद रहे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप इसका हरगिज़ भी मिसयूज़ मत करें। ये जो तमाम आपको डेमोस्ट्रेशन वीडियो दिखाता हूँ अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करता हूँ। अगर आप कभी भी किसी भी दूसरे सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे उसके ओनर के बगैर तो ये इल्लीगल है और इसका नुकसान आपको खुद उठाना पड़ेगा। थोड़ी स्क्रीन बड़े करते हैं। सबसे पहले मैं अपने नेटवर्क को स्कैन करूंगा, देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस ओपन है। उसके लिए कमांड है NBT स्कैन -R और आप पे IP एड्रेस की पूरी रेंज देते हैं। अब ये हमारा पूरा रेंज स्कैन हो रही है जी। हमारे पास ये आ गई है जी विंडो। आज हम विंडो सिस्टम को हैक करेंगे दोस्तों। अक्सर पर्सन ये चाहते हैं कि आप विंडो सिस्टम को कैसे हैक करें। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि विंडो को कैसे हैक करें विंडो सिस्टम को, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं nmap-sv आगे IP एड्रेस यानी जिस सिस्टम को हमने एक्सप्लोर करना है उसका IP एड्रेस -P और N, इससे अक्सर हमारी जो फायरवॉल हैं वो बाईपास हो जाती हैं दोस्तों। अब ये स्कैन थोड़ी सी रन कर रहा है।
मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों कि एनमैप क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो जाके वो लाजमी देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, जो भी पर्सन न्यू एथिकल हैकिंग स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो मेरे चैनल पे लाजमी विज़िट करें। आपको तमाम चीज़ें आसानी से, यानी जो बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, बेसिक से हम एडवांस तक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी आप वीडियो देखना चाहेंगे मैं उस पर एक वीडियो लाजमी लाऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे उस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस किस्म की वीडियोस पसंद हैं। जी हमारा ये स्कैन अभी रन हो रहा है, इसको देखने के लिए कि हमारा स्कैन कितना रन हुआ है, तो आप सी दबाएंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि आपका स्कैन कितने % रन हुआ है मेरे पास। जी दोस्तों, ये तमाम उसकी पोर्ट्स हमारे पास आ गए। उनमें कौन कौन सी सर्विसेज, अब हमने देखना है कि उन ओपन पोर्ट्स की सर्विस पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे। तो उसके लिए nmap में स्क्रिप्ट आती है, nmap माइनस स्क्रिप्ट 1 और आगे सिस्टम का IP एड्रेस जिसको हमने स्कैन करना है। जैसे ही ये हम स्क्रिप्ट और आगे डालेंगे तो हमारा ये nmap की जो स्क्रिप्ट है वो वर्क करना शुरू हो जाएगी। सिस्टम को स्कैन करके इसमें जो वीकनेस है वो तमाम हमारे पास आ जाएंगी। वो उस वीकनेस का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी हमारे पास उसका एक्सपर्ट आ जाएगा। जो दोस्तों ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो इन्हीं तरीक़ों से आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो भी ब्लैक हैट हैकर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो उन्हीं टेक्निकल स्किल्स का गलत पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप एक वाइट हैट हैकर्स बने। अगर आप चाहते हैं कि वाइट हैट हैकर्स की क्या जॉब्स हैं, क्या सैलरी पैकेज है, तो उस पर मैं वीडियो लाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मैं इस पे एक वीडियो लाऊं कि कौन कौन से ऐसे जॉब हैं जो डिमांडिंग में हैं, जो ट्रेंडिंग पे हैं, और जिनका सैलरी पैकेज अच्छा है, और उस जॉब के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जी हमारे पास 88.71% डन हो गया है। थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देखना है। इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक आपने कहीं और चैनल पे नहीं सीखी होंगी, क्योंकि मैं आपको तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और आपकी स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी होंगी। जब आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी होंगी तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स है इसमें आपकी स्किल प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छे पेन टेस्टर, एक अच्छे एथिकल हैकर, एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। जो दोस्तों हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, तो देखें दोस्तों हमारे पास एक वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड हो गई है जो कि SMB-1 MS17/010 है। अगर आप इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपके पास इसका एक्सपर्ट आ जाएगा, और ये तमाम एक्सपर्ट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क भी मौजूद होते हैं। इसकी वल्नरेबिलिटीज़ हाई है, यानी ये बहुत ही क्रिटिकल है, और हैकर इसको एक्सप्लोर करके आपके सिस्टम में तमाम कमांड्स रन कर सकते हैं। तो हम अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या कमांड्स है, प्रोफेशनल हैकर कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। MSF कंसोल कमांड करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगता है, बाकी ये जब स्टार्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं। ये हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गया। हमने उस एक्सपर्ट को सर्च करना है, सर्च MS17/010। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट आ जाएंगे। जो हमने यूज़ करना है उसका रैंक एक्सीलेंट होना चाहिए, वो है जी नंबर 0। तो अब हमने लिखना है यूज़ 0। जैसे ही यूज़ 0 एंटर करेंगे तो हमारा वो एक्सपर्ट रन हो जाएगा, यानी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने ऑप्शंस देखने, शो ऑप्शंस के ज़रिए उसमें तमाम ऑप्शंस देख सकते हैं। हमारे पास जी सिर्फ जो सेट करना है वो है जी आर होस्ट से मुराद रिमोट होस्ट। जैसे सेट आर होस्ट और आगे सिस्टम का IP एड्रेस डालेंगे तो हमारे पास वो रिमोट होस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जी हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब हमने सिर्फ एक्सपर्ट कमांड के ज़रिए उसको रन करते हैं, और हमारा एक्सपर्ट रन करना शुरू हो जाएगा। उस सिस्टम की वीकनेस को एक्सपर्ट करेगा और हमारे पास उसका एक शेल आ जाएगा। जो दोस्तों हमारे पास सबसे पावरफुल शेल है वो कौन सा होता है, वो एक ही है, और हैकर उसको अक्सर पसंद करते हैं, और वो है जी हमारे पास शेल इंटरप्रेटर।
मेटाप्रेटर शेल सबसे ताकतवर शेल होता है और इसमें बहुत सारी जो कमांड्स है वो हैकर रन कर सकता है। मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाऊंगा, हेल्प कमांड के ज़रिए ये तमाम कमांड्स हैं जो हम उस सिस्टम पर रन कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना दिखाऊंगा क्योंकि ये आगे यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो आप इन तमाम कमांड्स को खुद सेट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि क्या क्या कमांड का क्या क्या वर्क है। जी, अब हम इस अटैक से बच कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना है और अपने सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना है। आज ये हमारा कंप्यूटर हैकिंग की सीरीज़ का पार्ट 4 है। आज हम एक जो वेब सर्वर है उसको एक्सप्लोर करेंगे और कैसे सिस्टम में एंटर होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे सिस्टम का जिसको हमने हैक करना है उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी आईपी एड्रेस को देखते हैं। ifconfig जी, ये हमारा आईपी एड्रेस है H0। अब हम अपनी आईपी एड्रेस से पूरे सिस्टम को यानी पूरे अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे और देखते हैं जिसमें कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन है। ये कमांड है जी npt स्कैन। ये मैं पहले भी आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे लेकर एंटर करते हैं तो ये हमारा नेटवर्क स्कैन होना शुरू हो जाएगा। ये है जी हमारा एक डेस्कटॉप नफीस और एक ये है जी मेटास्प्लोइटर जिसमें हम अपनी पेन टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी पेन टेस्टिंग को मजबूत कर रहे हैं। और मैं आगे अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ ताकि किसी भी दूसरे पर्सन को हमारी वजह से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहले सिस्टम को स्कैन करते हैं। उसके लिए कमांड है जी nmap-sv। एसवी सर्विस वर्जन और आगे सिस्टम का आईपी एड्रेस जैसे लिखकर एंटर करेंगे तो ये सिस्टम स्कैन होना शुरू हो जाएगा। उसकी तमाम पोर्ट्स उनका वेरिएंट ये हमें दिखाई दे देगा। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी हमारे पास आगे है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने टेलनेट को एक्सप्लोर किया था। आज हम पोर्ट 80 को एक्सप्लोर करेंगे, यानी अपाचे वेब सर्वर को जिस पे वेबसाइट चलती हैं। और इसकी मदद से हम इसमें इसकी वीकनेस फाइंड करके उसी के सिस्टम में हम एंटर होंगे। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं जी ये अपाचे HTTP 2.2.8। सबसे पहले इसका हम एक्सप्लोइट सर्च करते हैं कि इसका कोई एक्सप्लोइट है कि नहीं। उसके लिए कमांड है जी सर्च एक्सप्लोइट अपाचे 2.2.8। ठीक है, जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ गए जी अपाचे के इतने एक्सप्लोइट जो हम रन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए PHP का वर्जन, क्योंकि अपाचे और PHP दोनों मिलकर काम करते हैं। तब तक हम एक्सप्लोइट रन नहीं कर सकते जब तक हमें PHP का वर्जन मालूम ना हो। तो अब हमने PHP का वर्जन मालूम करना है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है जी, आपने चले जाना है अपने वेब ब्राउजर पे। वहां पे जाके आपने एंटर करना है अपने उस सिस्टम का आईपी एड्रेस जिसको हमने हैक करना है। उसका आईपी एड्रेस है जी 192.168.163.130। जैसे लिखकर एंटर करेंगे तो ये है जी हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2। उसका ये इंटरफेस है, उसकी पे पोर्ट 80 पे ये वेब सर्वर रन कर रहा है। अब उसको इसका जो PHP वर्जन है उसको देखने के लिए एक एक्सटेंशन होती है वेबलाइजर। ये बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है। इससे हमें उस वेब सर्वर के तमाम जितनी भी कीमती चीजें जिनको अक्सर हैकर पसंद करते हैं कि वो जिनको मिले और उस का फायदा उठाते हुए सिस्टम में एंटर होते हैं, तो वो ये चीजें हैं। सबसे पहले जी अपाचे का हमारे पास वर्जन आ गया अपाचे HTTP सर्वर 2.2.8। ये हमें पहले ही स्कैन में पता चल चुका है। इसके बाद है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि PHP है। PHP का वर्जन हमें मिल गया जी 5.2.4, यानी अब हमारे पास PHP का वर्जन आ गया जी 5.2.4। अब हम PHP के रिलेटेड इसमें एक्सपर्ट सर्च करते हैं। एक तो ये तरीका होगा जी PHP को उसका वर्जन फाइंड करने के लिए। अब जो दूसरा तरीका है जो वो है जी MSF कंसोल यानी मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क। इसके अंदर हम उसका PHP वर्जन भी फाइंड कर सकते हैं। इसके हम अंदर बहुत से एक्सप्लोइट भी होते हैं, स्कैनर भी होते हैं। उस स्कैनर की मदद से हम PHP का वर्जन फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले भी हमें मिला है जी 5.2.4 जैसे कि आपने वेब ब्राउज़र पे देखा था। अब हम इसमें सर्च करते हैं।
अभी स्टार्ट हो रहा है। ये जो ये बैनर है ये चेंज होता रहता है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं जी। जी हमारे पास मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी। सर्च किसको? HTTP। टाइप कौन सी है जी? ऑक्सिलरी। AUXILIARY ऑक्सिलरी यानी स्कैनर। जैसे लेकर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गए जी ऑक्सिलरी स्कैनर। जितने भी हैं ये हमारे पास हैं टोटल जी 26। अब हम इसमें से तलाश करते हैं जी स्कैनर, जिसे हम HTTP के वेरिएंट को स्कैन करेंगे जी। उसके लिए है जी, मैं वैसे लिख कर दिखाता हूँ। यूज ऑक्सिलरी AUXILIARY ऑक्सिलरी स्लैश स्कैनर स्लैश HTTP अंडरस्कोर वेरिएंट। जी ये हमारा ऑक्सिलरी एक्सपर्ट सुजेस्ट हो गया यानी सेलेक्ट हो गया। अब हम इसकी कमांड्स देखते हैं। उसके लिए कमांड है जी शो ऑप्शंस। जी हमें सिर्फ आर होस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी सब कुछ ठीक है जी। तो इसके लिए कमांड है जी सेट आर होस्ट और रिमोट होस्ट जिसको हमने हैक करना है उसका आईपी एड्रेस 192.168.163.130। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। रन। जी हमारे पास ये देखो दोस्तों PHP का वर्जन आ गया जी। वर्जन PHP 5.2.4। ये जी दूसरा तरीका था। अब हम इसका एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। तो इसके लिए कमांड है जी सर्च PHP। जैसे ही लिखकर एंटर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एक्सप्लॉइट आ जाएंगे। अब हम एक स्पेसिफिक वर्जन को स्कैन करते हैं जो कि था हमारे पास PHP 5.4.2। सर्च PHP 5.4.2। जी ये है जी ये है जी। ये है एक्सीलेंट वाला एक्सप्लॉइट और दूसरा है जी ये वाला। एक और तरीका है एक्सप्लॉइट सर्च करने का। उसके लिए कमांड है जी सर्च एक्सप्लॉइट। इसके बाद है जी अपेचे APACHE 2.2.8 पाइप कमांड। आगे ग्रैप, ये ग्रैप करेगा जी PHP को, यानी जितने भी PHP के एक्सप्लॉइट है ये हमें बताएगा। ये उसको सर्च कर रहा है जी। हमारे पास ये हैं जी दो, एक है CGI बिन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और एक है जी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन प्लस SC। हमारे पास है जी ये 5.4.2। हम इसको हम इसको यूज करेंगे। ये हमें अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में भी दिखाई दिया था। CGI बिन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यानी हम उस सिस्टम को हैक करके उसमें मुख्तलिफ कमांड रन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम चलते हैं अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे। ये है जी हमारे पास CGI बिन यानी R इंजेक्शन। हम इसको यूज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए जो कमांड है वो है जी यूज, आगे इसका नंबर, ये है जी 1, यूज 1। एंटर करेंगे। अब ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसके लिए कमांड्स देखते हैं कौन कौन से इसमें हमने डालने हैं। उसके लिए ऑप्शन कमांड है शो ऑप्शंस। अब इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड हमें है जी आर होस्ट यानी रिमोट होस्ट, बाकी सब कुछ ठीक है। तो सेट आर होस्ट 192.168.163.130। अब ये सिलेक्ट हो गया है आर होस्ट। अब हम इसको रन करते हैं। तो इसके लिए रन कमांड यूज करते हैं, या आप एक्सपर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। मैं रन ही यूज करूंगा तो एंटर। अब ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो देखा दोस्तों सिर्फ 2 सेकंड में हम उस सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, यानी अब हमारे पास उस सिस्टम का शेल आ गया है। अब हम अपनी मर्जी से इसमें मुख्तलिफ कमांड्स रन कर सकते हैं।
ये अब हमें उस सिस्टम का शेल मिल चुका है, तो इसमें हम मुख्तलिफ कमांड्स रन कर सकते हैं। तो अब हम हेल्प कमांड से देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी कमांड रन कर सकते हैं। तो ये है सिर्फ बहुत सारी प्ले, हम उसके सिस्टम में अपनी मर्जी से कोई भी सॉन्ग चला सकते हैं। सिस इन्फो ये कमांड यूज करते हैं जी, सिस इन्फो। इससे हमें उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है जी कंप्यूटर मेटास्प्लोरेटेबल, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स मेटास्प्लोरेटेबल, मीटाप्रेटर यानी पीएचपी लिनक्स। ये जो मीटाप्रेटर का शेल होता है ये बहुत ही ताकतवर शेल होता है। इसमें बहुत सी कमांड है जिसको अक्सर हैकर यूज करते हैं, और ज्यादातर हैकर यही शेल लेना पसंद करते हैं। इसके बाद है जी किल, टर्मिनेट प्रोसेस, ये बहुत सी कमांड है। पोर्ट फॉरवर्ड, अपलोड, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे इस अपने सिस्टम से उसके सिस्टम में अपलोड फाइल कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी, एलएस, लिस्ट फाइल्स, ये कमांड यूज करते हैं जी, एलएस। आगे ये हमारे पास उस वेब सर्वर की फाइल है जो उसके वेब सर्वर में पड़ी हुई है, जैसे कि DAV, DBWA। ये हमने देखा था अपने वेब ब्राउजर में, जैसे कि ये है जी PHP माई एडमिन DBAWA। यानी हम अपने सिस्टम में बैठ के उसके सिस्टम की तमाम फाइल्स पढ़ सकते हैं। ये मैंने लोकल एरिया नेटवर्क में हैक किया है, और इसको वैन में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में हैकर अपनी पोर्ट को फॉरवर्ड करते हुए तो उस सिस्टम को इसी तरीके से हैक करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टर्मिनल ओपन कर देना है। मैं सबसे पहले एक कमांड टाइप करूंगा nbt scan -r और आगे IP एड्रेस की पूरी रेंज। आज मैं जिस सिस्टम की पोर्ट को एक्सप्लोइट करने लगा हूं उसका नाम है जी मेटास्प्लोइटेबल। जी दोस्तों, मेटास्प्लोइटेबल की एक अहम पोर्ट है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर वीडियो नहीं देखी होगी। वो ना तो 21 है ना 22 है, बहुत ही अहम पोर्ट है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम उस पोर्ट से भी सिस्टम का शेल ले सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसी बात है। तो nmap-sv, सबसे पहले हम मेटास्प्लोइटेबल को स्कैन करेंगे। हमारे पास तमाम पोर्ट्स देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं, और फिर आगे मैं बताता हूं कि हमने इसमें से किस पोर्ट को यूज़ करके एक्सप्लोइट करके सिस्टम में एंटर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने nmap पे अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने एक बहुत ही डिटेल में बनाई है, तो दोस्तों वीडियो को लाजमी देखिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे दोस्तों ने इसको पसंद किया है। जी दोस्तों, मैं जिस पोर्ट को आज एक्सप्लोइट करने लगा उसका नाम है जी 6667 पोर्ट नंबर यानी IRC। जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क अपना ऑन कर लेना है। MSF कंसोल जैसे कमांड एंटर करेंगे तो आपका मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप इस सिस्टम को एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। अभी हमने हमारे पास जैसे मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क ऑन होता है, मैं आपको बता दूं कि हमने कौन सा एक्सप्लोइट यूज़ करना है, किस एक्सप्लोइट के ज़रिए हम इस सिस्टम का शेल ले सकते हैं। जी दोस्तों, हमारा मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क ऑन हो गया है। ये ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको हम मेटास्प्लोइट का बैनर कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने सर्च करना है जी सर्च IRC। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 46 एक्सप्लोइट्स आ जाएंगे। जी दोस्तों, देखा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसमें से किस एक्सप्लोइट को यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़ 37 यानी 37 वाले एक्सप्लोइट को यूज़ करना है। तो यूज़ 37 सिर्फ यूज़ करने के बाद आपका ये एक्सप्लोइट अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसमें 3 अहम ऑप्शन है, अगर आप उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो ऑप्शन है वो है जी रिमोट होस्ट, यानी आपने मेटास्प्लोइट की IP एड्रेस हमने इसमें एंटर करनी है। तो सेट आर होस्ट, आगे हम अपनी IP एड्रेस इसमें एंटर करते हैं। अब ये एक रन, अभी हमारे पास दोस्तों एक अहम ऑप्शन है वो है पेलोड। अब हमने पेलोड को कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए कमांड है दोस्तों शो पेलोड्स। जैसे हम शो पेलोड्स वाली कमांड एंटर करेंगे तो हमारे पास 12 पेलोड्स आ जाएंगे। अब इनमें से हमने कौन सा पेलोड यूज़ करना है जो अच्छे तरीके से वर्क करे, तो दोस्तों आपने यूज़ करना है जी नंबर 6 वाला पेलोड CMD यूनिक्स रिवर्स। जी दोस्तों, हमने रिवर्स कनेक्शन लेना है तो हम CMD वाला यूज़ करेंगे नंबर 6 वाला। तो यूज़ यानी सेट पेलोड, आगे हम उसको कॉपी करते हैं /CMD/Unix/reverse।
जैसे हम लिखकर एंटर करेंगे दोस्तों तो हमारा ये पेलोड सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा एक अहम ऑप्शंस रहता है। अगर इसको सिलेक्ट नहीं किया तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट हमारा रन नहीं करेगा। वो आपको दिखाता हूँ, वो है जी शो ऑप्शंस। जैसे लिखकर एंटर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि हमने इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जी दोस्तों, एल होस्ट यानी लिसनर होस्ट IP एड्रेस, जिस पे हम रिवर्स कनेक्शन बैक लेंगे। तो सेट एल होस्ट काली लिनक्स का IP एड्रेस डालेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने सिर्फ दोस्तों इसके बाद 2 या 1 कमांड आप रन करेंगे, रन या एक्सप्लोर, तो आपके ये एक्सप्लोर रन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी ये छोटी सी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लेकिन हया रहे ये सिर्फ आपने अपने सिस्टम पर टेस्ट करना है। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।